अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 17 PW26 बोर्ड है। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 हिस्सों में ये वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इनपुट सेक्शन है, EMI फ़िल्टर है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटेक्शंस हैं, वो सारी डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे जो 330 वोल्ट हैं उसको कैसे 400 वोल्ट बनाया जाता है। तो जो रेजोनेट PFC है हमारी, ये पावर फैक्टर करेक्टर है, ये हमें 390 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक इस कैपेसिटर पे मिलेंगे। हमें बेसिकली तो हमें 330 वोल्ट मिलते हैं, लेकिन ये वाला सर्किट उसको 400 वोल्ट करके हमें देगा इस जगह पे। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था स्टैंड बाई पावर सेक्शन। ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट रेगुलेटर है। इसके बाद ये सेक्शन है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का। ये 12 और 24 वोल्ट बना के हमें आउटपुट में देगा। हमारे पास इस बोर्ड में ये यूनिवर्सल बोर्ड है। ये 30 इंच से लेके 42 इंच तक, 42 इंच तक ये सर्किट काम करता है। ये मुख्तलिफ़ TV सेट के अंदर मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन में दिया जाता है। तो आज के इस सेक्शन में आज के इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है एक बक कन्वर्टर। इसमें 2 IC इस्तेमाल हो रही हैं, CAT 7581 और दूसरी IC इसमें इस्तेमाल हो रही है AO4842। ये 2 तरह की IC हमारे पास 8-8 पिन की IC हैं। एक तो है बक कन्वर्टर IC, ये वाली बक कन्वर्टर है, इसको कहते हैं CAT 7581 सिंक्रोनियस सिंगल बक PWM कंट्रोलर। ये 300 किलोहर्ट्ज़ पे ऑपरेट होती है, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है। और साथ में अगर देखें तो ये है AO4842। ये IC नहीं है एक्चुअली, ये बेसिकली इसके अंदर 2 मॉसफेट हैं। इसकी मुख्तलिफ पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाई गई है कि पिन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह करके इसकी सेटिंग है। तो इसको हम तफसील से देखते हैं। पहले चलते हैं डायग्राम पर। तो डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो 12 वोल्ट इसको अप्लाई किए गए। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे IC नज़र आ रही है 7581। इस IC ने क्या करना है, ड्राइव करना है हमारी इन 2 मॉसफेट को। तो जो वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किए इस ट्रांजिस्टर को, ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ से आपने 12 वोल्ट अप्लाई करने हैं। 12 वोल्ट इसको आपने ख़ुद नहीं करने, ये ट्रांसफार्मर देगा। लेकिन मैं चूँकि सिर्फ इसी सर्किट को डिस्कस करूँगा, तो मैंने एक्सटर्नल 12 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करूँगा और यहाँ पे हम 5 वोल्ट इसको लेके दिखाएंगे कैसे ये काम कर रही है। इसको डिस्कस करते हैं। 10 वोल्ट मिले, 10 वोल्ट आगे हमने जाके इस मॉसफेट पे अप्लाई कर दिए और साथ में VCC मिल गई इसको पिन नंबर 5 पे। पिन नंबर 6 इसकी फीडबैक है। फीडबैक कहाँ से आएगी? जो 5 वोल्ट ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल इसकी आउटपुट है। जब ये आउटपुट बनाने के बाद ये 5 वोल्ट इसको यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। एक है इसका करंट सेंस ड्राइव जो है, ये पिन नंबर 7 और 8 से जो ड्राइव आउटपुट हो रही है, जो वोल्टेज आउट हो रहे हैं, अगर किसी वजह से शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट होगा तो ये फीडबैक अगर आप देखें तो इसकी पिन नंबर 7 पे आ रही है। OC सेट ये 2 काम कर रहा है। पहला काम इस पिन का ये है कि ये करंट को सेंस करवाएगा। अगर ये इसको 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो ये बक कन्वर्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस पर कोई करंट नहीं मिलेगी तो भी ये ऑफ रहेगा। अगर इसमें करंट के वोल्टेज मिलते हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलते हैं, तो ये अपने वोल्टेज को, अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेगी। तो हमें 5 वोल्ट इस जगह पे आउटपुट में मिलेंगे। ये मुख्तलिफ रेगुलेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए ये इंडक्टर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे फीडबैक इस रजिस्टर नेटवर्क के ज़रिए मिल रही है। चले हम सर्किट देखते हैं। इसको सर्किट को लगाने के लिए मैंने क्या किया है, सर्किट को इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक्सटर्नल यहाँ पे जो ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जी ट्रांजिस्टर की इनपुट पे हम देते हैं वोल्टेज, वही वोल्टेज मैंने ये 12 वोल्ट इसको एक्सटर्नल दे दिए यहाँ से खुद। मेरे पास जो एक्सटर्नल सोर्स है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको भी ये कनेक्ट किया, इसको इस जगह पे, और ग्राउंड लाइन को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी पावर सप्लाई कनेक्ट हो गई। यहाँ पर मल्टीमीटर को भी लगा दिया। इस तरीके से आप बाई पार्ट भी सर्किट चेक कर सकते हैं। ये वोल्टेज देखिए,
इस पिन पे जहाँ पे ये बता रहा है कि जी डायोड और ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो उस पिन पे मैंने ये वोल्टेज दे दिए। इसके अगर एमीटर पे देखेंगे, एमीटर पे हमें यहाँ पे इसके 10 वोल्ट 11 वोल्ट जो इसने देने हैं, 10.9 वोल्ट 10 वोल्ट 11 वोल्ट जो देगा वो हमें ये मिल गए। इनपुट दी हमने 12 वोल्ट, 10.9 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल गए। यही वोल्टेज आके अप्लाई हो गए हमारे इस पॉइंट पर, और आउटपुट में हमें यहाँ पर मिलेंगे 5 वोल्ट। ये हमने अप्लाई किए यहाँ पर 12 वोल्ट, इस एमीटर पे हमें मिले 10.75। ये वोल्टेज जब यहाँ पे मिले, यही वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिए इसकी पिन नंबर 5 और 6 पे, तो इसकी आउटपुट पे हमें मिलेंगे 5 वोल्ट। मल्टीमीटर में ये आपको स्टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब ये कैपेसिटर और फिल्टर से गुजरने के बाद इस जगह पे हमें 5.1 मिलेंगे, और यही 5.1 वोल्ट आउट होकर हमें इस कनेक्टर पर यहाँ पर मिलते हैं। अगर ये वोल्टेज हमारे इस पिन पर मिस हैं तो हम इस सप्लाई पे नहीं जाएंगे, जो हमारी स्टैंड बाई सप्लाई है, स्टैंड बाई पे नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा ये बक कन्वर्टर के वोल्टेज हैं। अभी देखिए डायग्राम इसकी ड्राइव कैसे है। ये 5 वोल्ट हमने कहा, ये 10 वोल्ट हमने कहा जी, ये इसको अप्लाई कर दिए, ये 10 वोल्ट अप्लाई हो गए, और ये है इसकी आउटपुट। इस बक कन्वर्टर की जो आउटपुट हमने कहा था, जो 5 वोल्ट हमने कहा था मल्टीमीटर पे, जो मल्टीमीटर पे 5 का, मल्टीमीटर पे आपको सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये आपको इस तरह की स्क्वायर वेव में नज़र आ रहे हैं। तो ये 305 किलोहर्ट्ज़ पे, ये 305 किलोहर्ट्ज़ पे ये स्विचिंग हो रही है। तो ये हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। जब यहाँ पे ये आया, इसके बाद ये वोल्टेज इस इंडक्टर से गुजरेंगे, और ये देखिए फाइनल हमें बिल्कुल स्मूथ वोल्टेज मिल रहे हैं। इस जगह पे हमें एग्जैक्टली स्मूथ वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर आपको ये वोल्टेज नहीं मिलते तो उसमें हमारी ये आईसी शॉर्ट हो सकती है, लेकिन इसके शॉर्ट होने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन है। इसके सेम वोल्टेज, ये इसकी फीडबैक पिन है, ये वाली, ये देखें जो हमें 5.1 वोल्ट आउटपुट मिल रही है, सेम वही वोल्टेज यही वोल्टेज, ये वाले 5.1 वोल्ट इस बारीक लाइन से होते हुए इस रजिस्टर नेटवर्क पे, ये जो रजिस्टर है, और यहाँ से होते हुए ये हमें फीडबैक यहाँ पर मिलेगी। तो अगर तो आपको ये फीडबैक नहीं मिलती, अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलते, 10.7 वोल्ट रेगुलेटेड जो हैं अप्लाई किए 12, लेकिन रेगुलेटेड वोल्टेज हो गए हमारे पास 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट रेगुलेटेड नहीं मिलते, ये वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलते, तो आप ये ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, डायोड है, रजिस्टर है। ये इसमें 12 वोल्ट अप्लाई किए थे और 10.75 यही वोल्टेज यहाँ से गुजरने के बाद, इन चीज़ों से, इन डायोड से गुजरने के बाद ये वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस पॉइंट पर। तो ये हमारे वो कंपोनेंट हैं कि अगर हमारे इस पिन पर ये 5 वोल्ट जो बक कन्वर्टर के हैं वो नहीं मिलते, तो फिर उस वक्त हमें कौन सा सर्किट देखना है। 5.1 वोल्ट ये वाले वोल्टेज जो हैं ये 3 पिनों पे आते हैं। अगर ये वोल्टेज आपको नहीं मिलते, उसके लिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, और साथ में ये ट्रांजिस्टर, ये नेटवर्क है हमारा। ये इतना सर्किट है जो कि जब ये 12 वोल्ट बनेंगे, जब कोई शख्स रिमोट प्रेस करेगा, रिमोट ऑन होने के बाद, ये हमारा वो सर्किट है। अगर ये मॉसफेट काम नहीं कर रही, आईसी आपको नहीं मिलती, तो इसकी जगह पे आप 2 मॉसफेट कैसे लगाएंगे। 2 नॉर्मल जो है वो 30 वोल्ट की मॉसफेट यहाँ पे लगेगी, और इसकी देखें करंट कंजम्पशन कितनी है, ये 6.5 एम्पेयर तक देता है कंटिन्यूस, 7.7 एम्पेयर कंटिन्यूस करंट।
7.7 एम्पेयर तक ये इसकी मॉसफेट एक मॉसफेट जो है वो काम करेगी। तो टोटल हम 7 एम्पेयर तक, ये इतनी छोटी सी चिप है लेकिन देखिए कितनी रेगुलेशन ये दे रही है। यहाँ पे 305 किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग हो रही है इस पॉइंट पर। 305 किलोहर्ट्ज़ ये स्विचिंग हो रही है और ये रेगुलेट करवा के हमें ये इंडक्टर के बाद हमें ये रेगुलेटेड 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है जी, चाहे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।